ये एक बदले की कहानी है, तो इसे जरूर देखना, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसकी स्टोरी और एक्शन बहुत धांसू है। कहानी की शुरुआत में हमें मौत का जंगल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी तलवार से एक दूसरे आदमी की आंख को फोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो, एम्पायर का सबसे ज्यादा ताकतवर शॉट्समैन ग्लेन की नौसिखिया स्किल्स के आगे हार रहा है। ये बंदा कहता है, क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो एक दूसरे के साथ ही थे ना। लेकिन ये बंदा कहता है, मैं देखकर हैरान हूं कि तुम 4 लोगों ने इस मिशन को पूरा कर लिया। तभी ये कहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम चारों की जगह हम 7 इस सम्मान के हकदार बने, और अब इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद यह बंदा उस आदमी को भी मार देता है, जिसके बाद इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है, दी लैंड ऑफ शैडो विस्टेक को रोकने के लिए एम्पायर ने 14 हीरोज को होली स्पीयर्स दिए और उन्हें एक मिशन पर भेज दिया। लेकिन उनमें से 3 मारे गए और 4 हीरोज ने एम्पायर से गदरी की, इसीलिए उन्हें भी मार दिया गया। और यहीं शुरू हुई 7 हीरोज के द्वारा लाई गई दी एज ऑफ ग्लोरी। अब इसके 20 साल बाद हम एक रील्ड वेलम नाम के राज्य को देखते हैं, और इस दुनिया में मैजिक एजिस्ट करता है, जैसे कि हम उड़ते हुए जहाज़ों को देख पा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि राज्य में कुछ घोड़ा गाड़ी लाई जा रही है, और एक घोड़ा गाड़ी में हम एक छोटी छोटी सी बच्ची को देखते हैं। वो इस बात से खुश होती है कि उसे एक बड़े राज्य में लाया जा रहा है, 7 महान हीरोज के शांतिमय राज्य में। जिसके बाद हम राशेव नाम के एक चीफ वॉरियर मंक को देखते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि 2 लोगों को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। ये जो कैदी होते हैं वो चिल्ला चिल्लाकर लोगों से जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन इन कैदियों को फंदे पर लटका कर भाले मारे जाने लगते हैं, और यहाँ बहुत सारा खून गिर रहा था। राश आप कहता है, ये सब करते हुए मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, राज्य में शांति बनाए रखना भी तो जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे नागरिकों, सोच समझकर कुछ भी किया करो। वहीं दूर बैठा एक बंदा यह सब देख रहा था। जिसके बाद हम उसी छोटी बच्ची पीपी को देखते हैं, जिसे एक मंक वॉरियर खींच रहा था। चिल्लाने की आवाज सुन, यहाँ राश आप आता है। यह मक बताता है कि यह बच्ची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर राज्य में छुपकर आ है। पीपी कहती है, मैं गलती से एक गलत घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। रशेब कहता है, बेचारी बच्ची, इसको भी सूली पर चढ़ा दो। जो सुन पीपी चिल्लाकर कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी उसकी ओर एक लड़का आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो पीपी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने वक्त से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो उस वॉरियर मंक से उसका हाथ छुड़ाता है और पीपी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी राशे अब उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो? वह लड़का कहता है, मैं इसका भाई हूं। रशेब कहता है, तुम दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों भाई बहन हो। यह लड़का कहता है, हमारे पिता की 2 बीवियां थीं। राश अब कहता है, अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। तभी यह लड़का कहता है, लगता है बातों से काम नहीं बनने वाला। लेकिन अगले ही पल में वही आदमी जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यहां आकर इन दोनों को उठाकर कहता है, मैं तुम दोनों को कितनी देर से ढूंढ रहा हूं। राश पूछता है कि अब तुम कौन हो? यह कहता है, माफ करना, इन दोनों ने आपको परेशान किया। और तभी चुपके से यह आदमी राशक को कुछ पैसे दे देता है। राशक उन सिक्कों को देख मुस्कुराता है और कहता है, इन दोनों से गलती हुई, लेकिन क्योंकि यह बच्चे हैं, मैं इनकी गलतियां नजरअंदाज कर देता हूं। और अब शाम के वक्त वो आदमी इन दोनों को एक जगह लाता है। यहाँ पीपी इन दोनों को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह है। लेकिन तभी वह लड़का पीपी को मारकर कहता है, मैं उस घोड़ा गाड़ी में तुम्हारे पीछे ही छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी उनके सामने आना पड़ा। लेकिन तभी यह कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पीपी इस अजीब नाम से क्यों बुलाया? वो तो इसका असली के प्लान्स बनाकर नहीं निकल पाओगे, और तुम दोनों को उस आदमी से बचाने के लिए मैंने काफी पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए अब तुम दोनों फिर से पकड़े मत जाना, समझे ना लिटिल हीरो? वो कहता है कि क्या लिटिल हीरो? यह आदमी कहता है, जो बच्चे 7 हीरोज की तरह हरकतें करते हैं, हम उन्हें लिटिल हीरोज बुलाते हैं। और इसके बाद वो यह कहकर जाने लगता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस इलाके में एक स्मगलर है। यह बात सुन यह लड़का उसे रोकता है। तभी पीपी भी कहती है, आप हमें उनके बारे में और बताइए ना। वह आदमी कहता है, उनके बारे में जानना ही तुम दोनों की जान खतरे में डाल सकता है। लेकिन तभी पीपी उसके साथ जो हुआ वह सब याद करते हुए कहती है, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन तभी यह लड़का कुछ सुनता है और कहता है, हमारी ओर 13 लोग आ रहे हैं। और तभी यह लड़का पीपी को उठाकर उसे पानी में फेंक देता है और फिर इस आदमी से कहता है, तुम्हारे पास अपना हथियार तो है ना? और अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन दोनों को वॉरियर मक्स घेर लेते हैं।
वो आदमी कहता है, तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं बच्चे। और फिर इनमें से एक कहता है, भले ही चीफ वॉरियर मोंकराशेब ने तुम्हें जाने दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि तुम लोग बुरे नहीं हो, लेकिन हमें अब तक भरोसा नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि लोगों की नज़रों में तो जो वॉरियर मक्स होते हैं वो राज्य में आने और जाने वाली हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं और सिर्फ उन लोगों को ही राज्य के अंदर आने देते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। लेकिन असल में आप कितना पैसा मोनेस्ट्री को देते हो वही आपकी अच्छी नीयत को दिखाता है। जिसके बाद ये मंक फिर से कहता है, तुमने राशब को काफ़ी पैसे दिए, हो सकता है कि अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हो, इन्हें ख़त्म कर दो और इनकी हर एक चीज़ छीन लो। और तभी एक मंक इस लड़के पर हमला करने आता है, लेकिन तभी यह लड़का अपनी तलवार निकाल के उस मंक को बीच में से काट देता है, जो देख इस आदमी के भी होश उड़ चुके थे। वह सोचता है कि कहीं यह लड़का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त जब मैं इसके पीछे आया तब इसे पता चल जाता कि मैं आ रहा हूं। तभी कुछ और मंक उस लड़के पर हमला करने आते हैं। यह लड़का बहुत तेजी से उनकी ओर जाकर उन तीनों को ही एक ही हमले में मार देता है और फिर वह वहां मौजूद हर एक मंक को खत्म करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों उन सभी मंक्स की लाशों को पानी में बहा देते हैं। लेकिन तभी यह आदमी कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ आओगे? अब इससे पहले कि यह लड़का को जवाब देता तभी पीपी पानी में से बाहर निकलती है। यह कहते हुए, तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका? हाँ, मैं बहते हुए इतनी दूर चली गई थी। वो कहता है, ओह, तो तुम जिंदा हो, मेरे साथ चलो। बीबी, इस आदमी की मेरे साथ एक डील हुई है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम वीड है, इस लड़के का नाम केंजल। केंजल कहता है, अब चलो जल्दी, वरना हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। पीपी उसे अपना नाम बताने का मौका ही नहीं मिलता। जिसके बाद दोस्तों, हमें इस राज्य की अंडर वाटर सिटी दिखाई जाती है। यहाँ पानी के बहुत सारे रास्ते थे और एक नाव में बैठकर यह लोग कहीं जा रहे थे। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड सिटी रन्स ऑफ विक है और अब इसे वेगन्स का घर कहा जाता है। जिसके बाद यह लोग अंडरग्राउंड होटल में पहुंचते हैं। देखकर ही पता चलता है कि यह जगह अच्छी नहीं है। लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ काम करती हैं। कैंसल भी शराब पी रहा था। तभी एक लड़की पीपी के पास आती है। वहीं ऊपर से एक लड़की जो यहाँ वीड के साथ थी वह कहती है, तुम्हारे साथी तो बड़े प्यारे हैं और वीड यहाँ इस औरत से कुछ बात करने आया है। यह औरत कहती है, क्या तुम्हें डिस्काउंट चाहिए? सिक्योरिटी दिन बदन टाइट होती जा रही है। वीड कहता है, गुस्सा मत करो वरना तुम्हें झुर्रियां आ जाएंगी। जिसके बाद ये औरत कहती है, ठीक है, वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जिसके बाद वीड इनके पास आकर कहता है, कैंसिल मेरे साथ चलो। और फिर अपने साथ कैंसिल को लाकर वो उसे एक कमरे में जाने को कहता है। इस कमरे में स्मगलर्स के हेड हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीपी का लुक भी चेंज हो चुका है, क्योंकि इसने बहुत कंधे कपड़े पहने थे, इसीलिए इसके पास आई लड़की ने इसको ये कपड़े पहना दिए। जिसके बाद बिस्तर पर बैठकर ये स्मगलर बॉस, इसका नाम एल्ट है, ये केंजल से पूछती है, अगर तुम 7 हीरोज से मिलना चाहते हो तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। केंजल कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? एल्ट्रा कहती है, सिविल वॉर की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 7 हीरोज थाउस्टोन स्पीयर्स के बॉर्डर के पास 2 दिन के लिए अपना कैंप लगाने वाले हैं। कैंसल कहता है, 7 हीरोज मेरे साथ सामने होंगे। दूसरी ओर हम राशब को देखते हैं, जो उसी जगह के ऊपर खड़ा था जहां किंजल ने उसके मक्स को मारा था। वो यहाँ कहता है, मुझे यहाँ से खून की कंध आ रही है, लेकिन अब हमें अपना शिकार करना होगा। दूसरी ओर एक आदमी एल्ट्रा को आकर बताता है कि वॉरियर मंगस यहाँ आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इस जगह पर वॉरियर मंगस आ चुके हैं। राश कहता है, हमने सुना है कि इस होटल में स्मगलिंग होती है, इसीलिए हम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए। तभी एल्ट्रा वहां आकर कहती है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? तभी राशक वहां एक आदमी को बुलवा आता है। मैं इनकी मदद इसीलिए कर रहा हूं ताकि इस राज्य से बाहर जा सकूं। लेकिन तभी राशब कहता है, मार दो इसे। और अगले ही पल में एक मंक इस पर हमला करके इसे खत्म कर देता है। राशे अब कहता है, उसने अच्छाई का साथ दिया, भगवान उसे स्वर्ग में जगह देंगे, लेकिन तुम सभी को नर्क में जाना होगा। तभी 2 मंक वीड पर हमला करने जाते हैं। वीड एक मोंग को मारकर उसे हरा देता है, लेकिन दूसरा मोक पीपी को पकड़ लेता है। जिसके बाद राश्य पीपी को पकड़ के कहता है, बच्ची, हम फिर से मिल गए हैं ना? अब यहाँ वीट इन मोंग से लड़ रहा है। लेकिन राश पीपी को उठाकर कहता है, इस बच्ची की जान मैंने एक बार तो बख्श दी, लेकिन अब इसे मरना होगा। तभी वीट कहता है कि यह कैंसल कहाँ है, और अगले ही पल में हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर एक नाव टंगी हुई थी। इसकी रस्सियां काटकर केंजल राश के पीछे मौजूद मंगस के ऊपर उसे गिरा देता है। पीपी एल्ट्रा के पास पहुंच जाती है और यहाँ राशब के काफी सारे मंक मारे जा चुके हैं। जो देख राशब कहता है, तुम हमारे खिलाफ अपनी तलवार उठाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
केंजल कहता है यह गलती मैं शुरुआत से करना चाहता था, और अगले ही पल में कैंसल उस पर हमला करने आ रहे एक मोंग को खत्म कर देता है और इसके बाद आकर पूछता है कि पीपी कैसी है। एल्ट्रा बताती है वो ठीक है, बस बेहोश है। लेकिन अगले ही पल में राश आप यहाँ से डर कर भाग जाता है। वह भागकर काफी दूर आ जाता है और कहता है एक बच्चे ने उन सबको मार दिया। अगर सबको यह बात पता चल गई तब सब मुझ पर हंसेंगे। तभी राशब के आखिरी बचे 2 मोंग पूछते हैं आप अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? लेकिन तभी राशे अब कहता है मैं मार्शल लॉ डिक्लेयर करता हूँ, जिसके बाद पूरे राज्य में सायरन बजने लगता है। अब इन सब के बावजूद भी केंजल यहाँ से जाने का फैसला कर चुका था, वरना वो 7 हीरोज से नहीं मिल पाएगा। एल्ट कहती है तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई है। वो कहता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। केंजल की यह बात सुन एटिया को उसमें कोई और ही शख्स नजर आता है, कोई ऐसा जिसे वो जानती थी। अब इसीलिए एल्टवा कहती है एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिसके बारे में मॉनेस्ट्री यानी चर्च नहीं जानता। मैं तुम्हें उस शिप तक जरूर लेकर जाऊंगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह शिप राज्य के करीब आ रही है और वहीं राश आपके पास एक आदमी आता है, उसे देख। राश आप कहता है ओ रंगत, तो तुम आ गए? ये कहता है हाँ मैं आ तो गया, लेकिन मेरी कीमत बहुत होगी। राश अब कहता है मैं उनकी मौत के बदले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक गटर जैसी जगह से एटिया इन सभी को लेकर जा रही थी। वीट कहता है क्यों, तुम्हें दौड़ने में दिक्कत हो रही है? वह कहता है हाँ, यह जगह कितनी मैली है, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। एटिया कहती है यह इस वजह से है क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ और मुझे इस रास्ते का पता गलती से चल गया था। लेकिन तभी एटिया पर 2 मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर अटैक करते हैं। एटिया उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ और भी क्रिएचर होते हैं। केंजल कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो काफी अच्छी है। वहीं अल्टिया बताती है कि सामने से ऊपर जाने का रास्ता बंदरगाह के अंडरग्राउंड वेयरहाउस से कनेक्टेड है, जिसके बाद ये लोग आगे आते हैं। लेकिन तभी अचानक के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आ जाता है। उसे देख एलटवा घबराकर कहती है मैं कैसे भूल गई कि यह यहाँ है। 3 साल पहले इसी ने तभी इन सभी को कुछ गिरते हुए पत्थरों से बचना पड़ता है, जिसके बाद कैंसल इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ता हुआ उछलकर अपनी पूरी ताकत से इसके सिर पर वार करता है, जो देख एल्ट या कहती है शायद से यह इसे हरा सकता है। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर केंजल को पकड़ के उसे पूरी ताकत से सामने की दीवार दर पर मार देता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि सब कुछ लाल हो जाता है और शायद कैंसल यहाँ मारा जा चुका है, जो देख एल्ट या कहती है हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। और तभी वीट देखता है कि जिस छिप पर इन्हें जाना था वो अब यहाँ से जा रही है। वहीं लाल चांद की रोशनी कैंसिल पर पड़ रही थी और तभी पीपी भी होश में आ जाती है। तभी यह मॉन्स्टर कहता है इन लड़कियों को खाने में मजा आएगा। इस मॉन्स्टर को देख पीपी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वीट कहता है एल्टिया डरना बंद करो और हमें रास्ता दिखाओ, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। वह कहती है मार्शल लॉ की वजह से वो शिप यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकी, हमारा प्लान फेल हो चुका है, कैंसिल भी मारा जा चुका है और अब इस चीज के हाथों हम सब मरने वाले हैं। ये सुन पीपी रोते हुए कहती है नहीं मैं नहीं मर सकती, मुझे अभी उनके हिस्से की भी जिंदगी जीनी है। लेकिन तभी यह मॉन्स्टर पीपी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके सिर पर एक चक्री आंख लगती है। यह किया था वीट ने, यह वीट का वेपन है। वह कहता है अगर तुम हार मानना चाहती हो तब वहीं बैठी रहो एटिया, लेकिन मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वह फिर से अपनी चक्री को फेंकता है और उस मॉन्स्टर के पैर में फंसाकर उसे खींचकर गिरा देता है। यह मॉन्स्टर गिरता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है, लेकिन कुछ ही देर में यह मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है। सो इसके बाद वीड पीपी को लेकर इसके ऊपर चढ़ के फिर से इसके सिर पर अपनी चक्री से हमला करता है। और क्योंकि इसी जगह पर केंजल ने भी हमला किया था, जिस वजह से यह हिस्सा कमजोर होने के कारण थोड़ा छटक जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस चक्री को पकड़ के वीट को अपनी ओर खींचता है, जिससे पीपी नीचे गिरने लगती है और इसके बाद वो वीट को घुमा घुमा के दीवार में दे मारता है, जिससे वीट के मुंह से खून निकल आता है। तभी एटिया पीपी को गिरने से बचा लेती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कहता है अब आएगा इन दोनों को खाने में मजा। वीट खुद को जरा भी नहीं हिला पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस जगह कैंसिल पड़ा हुआ था वहां बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और जैसे ही ये मॉन्स्टर इन दोनों को खाने वाला था, उसके सिर पर अचानक ही केंजल आ जाता है। ये दोनों देखते हैं कि कैंसिल अभी भी जिंदा है
और अगले ही पल में कैंसल इस मनस्टर के नीचे आते हुए इसके मुंह पर एक स्लैश मारता है, काफी जोरदार स्लैश। और उसके इस स्लैश से हम देखते हैं कि वो मनस्टर कट जाता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। और यहीं कैंसल कहता है, आज कितनी प्यारी चांदनी रात है ना? जिसके बाद वो मनस्टर वहीं गिरकर मारा जाता है। फिर कैंसल कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हमें देर हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीड भी एल्ट की मदद से खड़ा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक केंजल फिर से अपनी तलवार निकाल लेता है। अगले ही पल में इनकी ओर एक बेहद खतरनाक हमला होता है। उस हमले से इनके सामने सब कुछ तबाह हो जाता है। कएल उस हमले से बचकर देखता है कि जो हमला इन पर हुआ था, उस एक हमले से उतने बड़े मनस्टर का पूरा शरीर खत्म हो चुका है, जो देख वीट के भी होश उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर राश अब रंगझट के साथ आ चुका था और यहाँ रंगझट के पास एक मैजिक स्वर्ड है। राश, आप कहता है, अब तुम दोनों इस मैजिकल स्वर्ड के जरिए यहां मरने वाले हो। मैजिक स्वर्ड सुनकर यह सभी हैरान हो जाते हैं और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में राशे अब कहता है, तुम लोगों ने देखी इस मैजिक स्वॉर्ड की ताकत। और यह बात सुन ये सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पीपी को कोई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज केंजल को भी तकलीफ दे रही थी। फिर रशेब कहता है, यह आदमी भी एक टाइम पर तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, लेकिन चर्च की बेमिसाल ताकत देखने के बाद इसने सही रास्ता अपना लिया और अब यह मेरे लिए काम करता है। एल्डिया कहती है, यह भी एक स्मगलर हुआ करता था। वो इससे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने साथियों को धोखा देते हुए रंजत पल भर के लिए एल्ट को घूरता है। राशक कहता है, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए जो उस पैसे को चुराते हैं जिसे मोनेस्ट्री में जमा होना चाहिए था। रंगझट, अब इन सबको मार दो। जैसे ही रंगझट अपनी तलवार उठाता है, उसकी तलवार में बंधी हुई एक फेरी बहुत सर से चिल्लाने लगती है। यह आवाज सुन के एंजल कहता है, तुम सभी दूर हो जाओ। तभी रनसेट अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है और हम देखते हैं कि उसका वो खतरनाक हमला इन लोगों की ओर आने लगता है। तभी कैंसिल इनके सामने आकर इस हमले को रोकने लगता है और तभी एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि कैंसिल इस हमले को रोकने में कामयाब रहा है, लेकिन तभी कैंसिल रोते हुए कहता है, उस तलवार का इस्तेमाल मत करो। राश कहता है, ओ, तो यह लड़का इस मैजिक स्वॉर्ड की ताकत देखकर डर रहा है? तभी पीपी कहती है, वो डर नहीं रहा। केंजल उस आवाज को सुन सकता है, लेकिन पीपी और केंजल के अलावा कोई भी उस आवाज को सुन नहीं पा रहा। पीपी भी कहती है, वो दर्द के मारे रो रही है, उस तलवार में कैद। वो फेरी दर्द के मारे चिल्ला रही है और वो हमला फेरी के चिल्लाने की ताकत से ही क्रिएट हुआ था। तभी राश अब कहता है, अब वक्त आ गया है तुम सबके मरने का। लेकिन तभी रंजत अपनी तलवार रख के कहता है, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। ये लोग शिप में नहीं चढ़ पाए। साथ ही रंजत यह भी सोच रहा था कि कहता है, उस तलवार का इस्तेमाल मत करो। राश कहता है, ओ, तो यह लड़का इस मैजिक स्वॉर्ड की ताकत देखकर डर रहा है? तभी पीपी कहती है, वो डर नहीं रहा। केंजल उस आवाज को सुन सकता है, लेकिन पीपी और केंजल के अलावा कोई भी उस आवाज को सुन नहीं पा रहा। पीपी भी कहती है, वो दर्द के मारे रो रही है, उस तलवार में कैद। वो फेरी दर्द के मारे चिल्ला रही है और वो हमला फेरी के चिल्लाने की ताकत से ही क्रिएट हुआ था। तभी राश अब कहता है, अब वक्त आ गया है तुम सबके मरने का। लेकिन तभी रंजत अपनी तलवार रख के कहता है, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। ये लोग शिप में नहीं चढ़ पाए। साथ ही रंजत यह भी सोच रहा था कि यहाँ रंजत को याद आता है कि एटिया कौन थी। इसीलिए वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसे यहाँ देखूंगा। अब उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये वक्त रहते एक पत्थर के पीछे छिप गए थे। जिसके बाद बीट कहता है, हमें जल्दी से चलना होगा। शायद हम अभी भी उस शिप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वीट को किसी शख्स को बचाना है। तभी पीपी केंजल की बात करती है। वीट कहता है, अगर वह बच्चा वही है जो मैं सोच रहा हूं, तब वह बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी ओर हम कैंसिल को देखते हैं, जो कुछ देर बेहोश रहने के बाद होश में आ चुका था। तभी वह खड़ा होकर देखता है कि वह कहाँ है। तभी राश अब उसकी ओर आते हुए कहता है, ओ, तो तुम अब भी जिंदा हो। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। और मैंने देखा कि उस हमले से लगने वाले जख्म तुम पर चांद की रोशनी पड़ते ही हील हो गए। वो शायद से तुम्हारी कोई ताकत है, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह लेकर आया। यहाँ चांद की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती और यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि कुछ लोग केंजल को चारों ओर से घेरना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर सिर्फ रासप का हुक्म चलता है। यह मोनेस्ट्री यानी चर्च का सबसे गहरा हिस्सा है और इस जगह की हिफाजत सबसे ज्यादा ताकतवर लाइट वॉरियर्स करते हैं।
और इस जगह पर तुम उस गलती की सजा भुगतोगे जो तुमने मुझे परेशान करके की है।